है। और कल क्लास में बच्चे मैं आपको पढ़ रहा था किसके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था, मुगल वंश के बारे में। वो मुगल जिन्होंने भारत पर कब से 1526 से लेकर के 1857 तक राज किया। 331 वर्षों के इस राज में कल मैंने आपको बताया बाबर कौन था, कहाँ से बाबर आया था। ठीक है, तो वो सारी बातें मैंने बताई। बाबर के सामने क्या स्थितियां थी, किन स्थितियों में बाबर भारत आया, क्यों भारत उसको आना पड़ा, और भारत में उसने जो 4 अभियान किए, चारों अभियान हम लोगों ने जाने। ठीक है, जिसमें पहला था आपका पानीपत का युद्ध। पानीपत के युद्ध में उसने किसको हराया था, ये आप लोग सब जानते हैं, कल हम बात कर चुके हैं कि पानीपत के पहले युद्ध में आया तो किसको हराया उसने, लोदी वंश के शासकों को हराया। और लोदी वंश का शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी के सामने क्या स्थितियां थी उस समय, मैंने बता दिया आपको कि उसके भी विरोधी लोग थे, तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने बाबर को बुला लिया। तो इस तरह बाबर अपने 4 अभियानों में, पहला पानीपत के पहले युद्ध के बाद उसने लोगों में सिक्के बंटवाए। सिक्कों की बात मैं अलग से आपको बताऊंगा, ये बता चुका मैं आपको। ठीक है, वहां बाबर को कलंदर की उपाधि मिली। दूसरे युद्ध में, खानवा के युद्ध में, उसको गाजी की उपाधि मिली गई। जिहाद का नारा दिया उसने, किसके खिलाफ, राणा सांगा के खिलाफ। तीसरा युद्ध उसने लड़ा था किससे, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय से। चौथे युद्ध में उसने अफगानों को हराया। इतनी बात हम कर चुके थे। 1530 में बाबर की मौत हो गई थी। बाबर के बाद में बाबर का उत्तराधिकारी हुआ कौन, हुमायूं। ठीक है, तो समझना मैं क्या बात आपको बताऊंगा। बाबर का बड़ा पुत्र हुमायूं। तो दरअसल में बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन, एक तो हो गया आपका हुमायूं, हुमायूं हो गया। ठीक है, एक आपका हुमायूं के साथ में एक था कामरान, कामरान। एक था भैया आपका अस्करी, अस्करी। और एक था आपका हिंदाल। सभी का नाम बार बार आता रहेगा तो आपको पता होना चाहिए। तो दरअसल में हुमायूं को आप एक उदार शासक कहेंगे। हुमायूं बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाएगा, आप इस बात को जानेंगे। तो उसको कहते हैं कि उसकी उदारता उसकी सफलता ना होने का कारण बनी। क्यों उदारता, कैसे, जैसे कि उससे कहा गया कि बाबर ने उससे जो शब्द दिए, बाबर ने जो उससे बोला उसका उसने पालन किया, पालन किया सारे का। तो बाबर ने उससे ये कहा था कि आप अपने भाइयों में इस संपत्ति को बांटना, ये क्षेत्र अपने भाइयों को देना, तो उसने ऐसे ही दे दिए। ऐसा इतिहास में कहीं वर्णन नहीं मिलता है, इतना उदार शासक कि अपने भाइयों को जो बोला गया अक्षरस जैसा बोला गया वैसा ही उसने दे दिया। तो क्या बोलते हैं कि हुमायूं तो खुद को बड़ा शासक है, तो दिल्ली गद्दी पर बैठता ही है। कामरान जो है, इस कामरान को इसने काबुल और कांधार वाला क्षेत्र, कामरान को क्या मिला था, काबुल और कांधार। नोट करेंगे इस बात को, कामरान को क्या मिला था, काबुल और कांधार क्षेत्र मिला। ठीक है, कांधार क्षेत्र, और ये सिंध वाला क्षेत्र है, पंजाब वाला क्षेत्र है। अस्करी को मिला था आपका संभल वाला क्षेत्र। ठीक है, संभल क्षेत्र किसको मिला था, ये अस्करी को मिला। और हिंदाल की बात करते हैं, हिंदाल मिर्जा, इसको मिला था वो राजस्थान का अलवर वाला क्षेत्र, अलवर वाला क्षेत्र इसको मिला। ठीक है, हुमायूं को कहाँ मिला, ये दिल्ली की गद्दी पर आया हुमायूं। तो फाइनली दिल्ली की गद्दी पर बड़ा बेटा था तो हुमायूं बैठ जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, स्वागत है बच्चे, सभी का स्वागत है। नेक्स्ट आगे आएंगे, अगली बात पर आ जाओ। तो जो हुमायूं गद्दी पर आ गया भैया, तो हुमायूं को शुरू करेंगे। मुगल वंश का दूसरा शासक है हुमायूं। देखेंगे कैसे इसकी विफलताएं रहेंगी, कितना ये सफल हो पाएगा। सफल भी होगा ऐसा नहीं है, विफल ही है हुमायूं। ठीक है, शासनकाल भैया इसके 2 रहेंगे, 2 शासनकाल रहेंगे। एक तो रहेगा इसका 1530 से लेकर के और 1540 तक का। ठीक है, 1540 में ये हार करके भारत से भाग करके सिंध चला जाएगा, ईरान चला जाएगा। वापस आएगा ये 1555 में, 1555 में, और यहाँ सरहिंद का युद्ध लड़ेगा। और 1556 में दीन पनाह पुस्तकालय से गिरकर इसकी मौत हो जाएगी। ठीक है, बीच में गैप क्यों है, जो ये बीच वाला गैप है, बीच में गैप कितना हो गया, 1540 से लेकर के 55 तक, है ना, कितना हो गया, 1540 से लेकर के 55 तक, 1555 तक। ये क्यों गैप है, क्योंकि इस समय भारत में दिल्ली की गद्दी पर आ जाएगा दूसरा अफगान वंश, सूरी साम्राज्य। दिल्ली की गद्दी पर सेकंड अफगान वंश। आपको पता होना चाहिए प्रथम अफगान वंश किसको बोला था मैंने, कमेंट सेक्शन में बताओ, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ, पहला अफगान वंश किसको बताया था मैंने आपको। दूसरा अफगान वंश सूरी वंश रहा।
कैसे सूर्यवंश आ जाएगा, कैसे आपका सूर्यवंश ने हुमायूं को हराया था, शेरशाह सूरी कैसे हरा देगा, कौन सी कंडीशंस होंगी, तो देखोगे भैया। क्या बात बोले मैंने, तो इसके शासनकाल हैं हुमायूं के 1530 से 40 रहेगा पहले, फिर 1555 से 1556 तक रहेगा। बीच के 15 साल कैसे गायब होंगे, बीच के 15 साल क्यों गायब है, क्योंकि यहाँ ये भाग जाएगा ईरान में। और 15 साल कौन रहा दिल्ली की गद्दी पर, दूसरा अफगान वंश सूरी वंश रहा, क्या सूरवंश भी जिसको बोलते हैं, बहुत बढ़िया। लोधी वंश को कहा जाता है जी प्रथम अफगान वंश, बहुत बढ़िया, शानदार बच्चे। चलो अगली बात पर आ जाओ। अब हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं तो बेचारे के सामने स्थितियां विकट थी, क्योंकि बाबर ने तो लगातार युद्ध जीते, तो अफगानों को बाबर ने हराया, तो अफगान किसके दुश्मन है, ये समझो। इसको तो बेचारे को विरासत में दुश्मनी मिली है ना, अफगान इसके खिलाफ हैं। तो और प्लस में बात यह है कि बहुत मजबूत शासक नहीं है। तो शासक अगर मजबूत हो, कहते हैं कि भाई दुश्मन बेशक कितने ही हो वो निपट लेता है, लेकिन इस बेचारे के सामने समस्या आएंगी। तो इसको क्रम से पढ़ेंगे, हुमायूं से शुरू करो। हुमायूं का शासनकाल मैंने आपको बता दिया। मूल नाम, हुमायूं का मूल नाम जो था, मतलब असली नाम जो इसका है वो कौन है, नसरुद्दीन मोहम्मद खोदमीर, नसीरुद्दीन मोहम्मद खोदमीर। अगली बात, गद्दी पर बैठने से पहले बद्स खां का, क्या बोलोगे, बद्स खां का सूबेदार था, ठीक है। बद्स खां कहां पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है। सूबेदार, सूबेदार नियुक्त करते थे युवराज को, कि ताकि वो सैनिक कमांड सीख सके, सैनिक कार्यवाही में भाग लेकर के वो क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। जन्म इसका 1508 में हुआ था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था, 1508, ठीक है। चलो भाई आगे। भाई इसके मैंने बता दिया, बाबर के 4 पुत्रों में इससे बोला गया कि भाई साम्राज्य तुमको बांटना है, तो साम्राज्य को ये बांट देता है, कोई भी दिक्कत नहीं है इतनी बात में। कहाँ का सूबेदार था, बद्स खां का सूबेदार था। मूल नाम क्या है इसका, नसरुद्दीन मोहम्मद खोदमीर है। क्या नाम है, नसरुद्दीन मोहम्मद खुदमीर है। सर जी बाबर के बारे में बताइए डिटेल्स में। बच्चा मैंने इतनी डिटेल्स में बाबर के बारे में बता दिया, बाबर का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसी स्थितियों में बाबर आया, इतना इतना ओरिजिन आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोशिश करो ढूंढने की, रिसर्च करोगे शायद 1 महीने में बाबर के बारे में इतना पता कर पाओगे, है ना। तो इतना मैं आपको बता चुका हूं डिटेल में, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है ना, उससे ज्यादा मुझे पता है, ठीक है। हुमायूं के बारे में मूल नाम हो गया, गद्दी पर बैठने की बात हो गई। हुमायूं को आप लोग समझ चुके होंगे कि भाई ये कमजोर शासक था। कौन था ये, कमजोर शासक था। तो सबसे पहला 1531 इसके अभियान लिखो। 1531 में एकदम से कमजोर नहीं है, कमजोर तो ये होगा बेचारा। कालिंजर अभियान किया, कालिंजर अभियान किया। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे कालिंजर कहां पड़ता है। कालिंजर जो जगह है ये कहां पड़ती है, किस राज्य में कालिंजर है। तो कालिंजर का किला बड़ा फेमस है। 1531 में इसने कालिंजर का अभियान किया और इसको क्या कर लिया, लिख लेना, और इसको जीता। अभियान किया और जीता। ये पहली सफलता मानी जाती है किसकी, ये पहली सफलता है आपकी हुमायूं की, कि यहां ये सफल हो गया, ठीक है। 1532 में चुनार के किले को घेरा, चुनार का किला घेरा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बांदा 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 बांदा, कर्नाटक बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे, पगलू हैं बहुत सारे लोग, तो बस पागल हो चुके हो क्या। उत्तर प्रदेश, ठीक है। 1532 में चुनार का किला जीता। ये चुनार का किला भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। मिर्जापुर में, मिर्जापुर में जो महोबा वाला क्षेत्र है, महोबा बांदा वाला क्षेत्र, उधर पड़ता है आपका कालिंजर का किला। तो 1532 में चुनार का किला जीत लिया इसने, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है कि चुनार का किला ये बताया जाता था कि भाई ये चुनार का किला, देखो समझाऊंगा अभी मैं, इसको बोलते हैं हम लोग,
यहां आपकी दिल्ली हो गई, इधर था आपका बंगाल, इधर कौन था, बंगाल। ठीक है, बंगाल की बात यह है, बंगाल के लिए जो जाने का रास्ता था आपका, मैंने बताया था जौनपुर होते हुए, तो यहां चुनार का किला उस समय सबसे मजबूत स्थिति में था। तो कहते हैं कि भाई चुनार का किला जो है ये कंट्रोल में होना जरूरी है, किसके, दिल्ली के कंट्रोल में होना जरूरी है, ताकि आगे बंगाल पर ये लोग नियंत्रण बना पाए। किस पर नियंत्रण बना पाए। तो इस चुनार के किले को इसीलिए कहा जाता है पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, कहा जाता था पूर्वी भारत का। पूर्वी भारत से मतलब ये वेस्ट हो गया भैया, ये ईस्ट हो गया। अगर ईस्ट इंडिया की तरफ जाना है आपको, पूर्वी भारत को जीतना है, तो चुनार के किले को जीतना होगा। ये दिल्ली है, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहलाता था। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहलाता था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, कौन, चुनार का किला। तब 1532 में, सॉरी मैंने एक शब्द गलत लिख दिया है, चुनार का किला जीता, जीतना नहीं लिखेंगे, चुनार का किला घेरा, जीता नहीं, सॉरी जीता नहीं है, घेरा है। तो ये जो इसने घेरा, ये इसका एक असफल प्रयास था। क्या था, असफल प्रयास था, इसको ये जीत नहीं पाया था। चुनार के किले के बारे में बच्चे रिसर्च करना बड़ा अच्छा है। जो राजा विक्रमादित्य थे, तो राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई जब सन्यासी हो गए राजपाट को त्याग करके, तो वो सन्यासी हो गए, तो इन जंगलों में बैठ गए थे आकर के, मिर्जापुर के जंगलों में। तो उनके भाई जो शासक विक्रमादित्य थे, उन्होंने अपने भाई की सुरक्षा के लिए, कि भाई राजपाट तो उन्होंने त्याग ही दिया है, तपस्या कर रहे हैं, तो तब उन्होंने एक किले को बनाया था, चुनार के किले को, गंगा नदी के किनारे, है ना। चलो, चुनार का किला घेरा, लेकिन सफल नहीं हो पाया बाबर, हुमायूं सफल नहीं हो पाता है। 1532 में फिर ये इसका अभियान हुआ। 1532 में ही क्या हुआ, इंपॉर्टेंट बात है, 1532 में चुनार के किले को इंपॉर्टेंट बात है कि घेरना क्यों चाह रहा था। घेर तो उसने कोशिश की, असफल प्रयास हुआ, क्योंकि चुनार के किले पर जो कंट्रोल करना चाहता था वो व्यक्ति है शेरशाह सूरी। कौन है, शेरशाह सूरी, जो उस समय अपनी ताकत बढ़ा रहा था। शेरशाह सूरी याद है, मैंने बोला शेरशाह सूरी किसकी सेना में था, आंसर करो कमेंट सेक्शन में। शेरशाह सूरी बाबर की सेना में था, तीसरे युद्ध तक बाबर की सेना में रहा, चौथे युद्ध में बाबर के खिलाफ हो गया। तो इधर इस पूर्वी भारत में बढ़ती हुई शक्ति उस समय था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने इस बंगाल को भी जीत लिया था। तो अब हुमायूं को लगता था कि भाई ये चुनार का किला हमारे कंट्रोल में आना चाहिए, लेकिन असफल रहा। तो 1532 में क्यों चुनार के किले को यह जीतना चाह रहा था, क्योंकि वो शेरशाह सूरी को शिकस्त देना चाहता था। ठीक है, 1532 में1532 में, क्योंकि वो शेरशाह सूरी को शिकस्त देना चाहता था, तो 1532 में उसने दोहरिया का युद्ध किया, दोहरिया युद्ध जीता। 1532 में दोहरिया युद्ध जीता, किसने जीता, हुमायूं ने जीता। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि दोहरिया के युद्ध में किसको हराया, जिसको हराना चाहता था। तो लिखेंगे युद्ध जीता जिसमें शेरशाह सूरी, हम सोचते हैं ना शेरशाह सूरी को नहीं हरा पाया था, तो जिसमें कौन था, आपका शेरशाह सूरी था, यह बात याद रख लेनी है। और शेरशाह सूरी प्लस महमूद लोदी को हराया, महमूद लोदी को हराया, महमूद लोदी को हराया। ठीक है, लेकिन दरअसल में क्या होता है, दोनों के बीच में संधि होती है। शेरशाह सूरी माफी मांगता है, शेरशाह सूरी कहता है कि भाई मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं जो ये अपनी शक्ति इधर प्रदर्शित कर रहा था, शक्ति अपना फैला रहा हूं, मैं अपने साम्राज्य को फैला रहा हूं, ये सब मैं बंद कर दूंगा, मैं अपने साम्राज्य की सीमाओं को नहीं बढ़ाऊंगा, है ना। तो लेकिन क्या किया उसने, हुमायूं ने बोला नहीं, मुझे तेरी बातों का बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो इस शेरशाह सूरी के पुत्र का नाम है
शेरशाह सूरी का पुत्र है कुतुब खां। शेरशाह सूरी का पुत्र कौन है? कुतुब खां। कुतुब खां को बंदी बना करके, बंदी बनाकर हुमायूं ने रखा। क्यों रखा आप लोग समझ गए होंगे। एज ए गारंटी रख लिया, भाई कुछ भी गड़बड़ करेगा तो तेरे बेटे गर्दन हम उठा देंगे। ओके, ठीक है भाई। तो ये एज ए सिक्योरिटी रख लिया, समझो किडनैप करके रख रखा भाई, इसकी गर्द इसको गोली मार देंगे इसके, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला ठीक है जी बाबूजी, नहीं करूंगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। तो 1532 में कहते हैं कि 1532 में क्या हो गया, इसने दोहरिया के युद्ध में किसको शांत कर लिया? सूरियों को शांत कर लिया। ठीक है, सूरी वंश के, ये सूरियों कह रहा हूं मैं, सूरी वंश के, कभी कुछ और सूरियों समझ लो। चलो, अब इसके समय की स्थिति एक और है हुमायूं के की, लिख लेना। हुमायूं के समय गुजरात का जो शासक है, सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है हुमायूं का। हुमायूं के समय गुजरात का शासक, हुमायूं के समय गुजरात का शासक हुआ करता था बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। अफगान इसको बड़ा सपोर्ट करते थे, अफगानों का नेता कहलाता था। मतलब जितने भी अफगान है ना, शेरशाह सूरी हुए, मोहम्मद लोदी हुए, सब अफगान लोग हैं। मैंने बोला दूसरे अफगान वंश से संबंध रखते हैं। तो बहादुर शाह को ये अफगानों का नेता था, अफगान इसको बड़ा मतलब तवज्जो देते थे। अफगानों ने इसे एक पत्र लिख करके ये भी भेजा था कि बहादुर शाह आप आकर के कहाँ, जौनपुर की गद्दी पर, जौनपुर मैंने बोला था कनेक्टिंग एरिया है, तो जौनपुर पर इसको सुल्तान बनने के लिए इन लोगों ने निमंत्रण भी भेजा कि बहादुर शाह आए और निमंत्रण प्राप्त करें। तो इधर क्या है, ठीक है, तो ये कौन है? हुमायूं को भी पता था कि भाई सबसे बड़ी शक्ति है गुजरात में, तो उसने बोली थी कि भाई ये जो बहादुर शाह है और अफगान है, तो ये तो मित्र मित्र हो जाएंगे, ये और ये मिलकर के दोस्त हो जाएंगे। तो उसने सोचा इनका तो जो केस है वो काट ही दिया इसने, है ना, इनको तो इसने हरा ही चुका है युद्ध में। इसने सोचा इसको और देख लेते हैं भाई, इस बहादुर शाह को और देख लेते हैं, जो नेताजी बन रहा बहादुर शाह। तो यहां कुछ घटनाक्रम अभी बताऊंगा मैं आपको कि आगे चल करके इसको ये 1535 में कंट्रोल में लेगा, लेकिन इसके बीच में क्या घटनाएं हुई हैं। 1533 में दीन पन्हा, समझना आप बात को, दीन पन्हा भवन या दीन पन्हा पुस्तकालय लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। दीन पन्हा भवन था, हालांकि पुस्तकालय की स्थापना की। दीन पन्हा की स्थापना कब हुई थी बताएंगे एक बार? 1533 में। कहाँ है दीन पन्हा? दिल्ली में है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि दीन पन्हा की स्थापना हुई क्यों? क्यों हुई? क्योंकि दरअसल में ये तो गुजरात में मालवा क्षेत्र पर किसका शासन है? बहादुर शाह का। बहादुर शाह एक मजबूत शासक था उस समय का। तो हुमायूं ने स्थितियां देखी। हुमायूं को ये लगता था कि जो ये आगरा राजधानी है, दूसरी राजधानी मुगल वंश की, तो इस आगरा पर कंट्रोल कर सकता है कभी भी बहादुर शाह, कभी भी वो आगरा आ सकता है। तो उसने सोचा कि एक ऑप्शन और ले लेते हैं। तो इसने दीन पन्हा जो ये पुस्तकालय था, इसको एक राजधानी के तौर पर विकसित किया था कि एक भवन मेरे पास हो जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा तो मैं भाग करके कहाँ चला जाऊंगा? दीन पन्हा पुस्तकालय में चला जाऊंगा। यहीं इसकी मौत भी होगी। 1533 में दीन पन्हा पुस्तकालय की इसने स्थापना कर दी। ठीक है, 1535 में 1535 में चुनार का किला जो था वो जीत लिया। चुनार का किला जीता। चुनार के किले पर क्या कर लिया? सफल आक्रमण किया। तो इसने चुनार को कब जीता? 1535 में चुनार को जीत लिया था। ठीक है, और 1535 में ही जो मैंने आपको बताया कि अभी बताऊंगे, 1535 में मालवा और गुजरात को, मालवा और गुजरात को बहादुर शाह से छीना। बहादुर शाह से छीन लिया। बहादुर शाह भाग जाता है अपनी जान बचा करके। बहादुर शाह से, बहादुर शाह से जीता। सर जी शेरशाह सूरी के बेटे का नाम इस्लाम शाह है। भाई उल्लुओ, 4 पत्नी है उसकी शेरशाह सूरी की। वो जो सूरी वंश पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा उसका। एक बेटा नहीं है उसका, उसके 4 पत्नी है बच्चा। 4 पत्नी है, 8 लड़के थे शेरशाह सूरी के।
उसके बेटे का नाम सर जी गलत लिख दिया है। भाई इतिहासकार रुकते नहीं हो यार। अभी शेरशाह सूरी आएगा बच्चे, वहां पढ़ोगे, उसके 8 लौंडे थे, है ना। चलो, गुजरात को बहादुर शाह से छीना, बहादुर शाह से छीना, कोई दिक्कत, छीन लेता है भैया। और यहां इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना, ये पहला शासक है, पहला शासक मुगल वंश का। देखो गुजरात अभियान अकबर भी करेगा, अकबर भी जीतेगा, लेकिन पहला अगर आपसे पूछे, पहला शासक जिसने गुजरात क्षेत्र को विजय किया, तो याद रख लेना हमेशा, पहला मुगल शासक है जिसने गुजरात विजय की। तो कौन है? वो है आपका हुमायूं। यहां कौन है? बहादुर शाह भाग जाता है। अच्छा एक चीज सोचो, इस टाइम 1535 तक देश में कौन सी शक्ति आ चुकी थी बाहर से? तो 1498 में वास्को डिगामा आया था, 20 मई 1498 को। तो पुर्तगाली भारत में आ चुके थे। तो ये भाग के जाता है पुर्तगालियों की शरण में। वो पुर्तगाली जो खुद को समुद्र का बादशाह कहते थे, पुर्तगालियों ने देखा अच्छा ये पहले पुर्तगालियों के लिए स्थिति पैदा नहीं होने दे रहा था बहादुर शाह, और बाद में उन्हीं के पास मदद करने गया। तो इस बहादुर शाह की मुंडी पकड़ के उसको समुद्र में डुबो दिया था उन्होंने, समुद्र में डुबो दिया था इसको। कुछ दिन तो रखा अपने पास, आजा बेटा। तो कुछ ही समय बाद इस बहादुर शाह को पुर्तगालियों ने समुद्र में डुबो दिया था। ओके, 1535 में क्या जीत लिया इसने? फाइनली बहादुर शाह, अपना एक दुश्मन तो बहादुर शाह हराया इसने, और अपना मतलब शुरुआती दौर में देखो कितना बढ़िया चल रहा है हुमायूं। हुमायूं को आप शुरुआती दौर में कमजोर शासक बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड। सर जी दिल्ली के पीछे क्यों पड़े रहते थे? दिल्ली के पीछे तो आज भी पड़े रहते हैं सब लोग, हैं? दिल्ली के पीछे आज नहीं है सब लोग, यही क्यों पड़े रहते थे? चलो नेक्स्ट आगे आएंगे, यहां तक कोई दिक्कत? 1535 में क्या बोला मैंने? मालवा और गुजरात को इसने किससे? बहादुर शाह से छीन लिया, और ये पुर्तगालियों के संपर्क में गया। पुर्तगालियों ने क्या किया? इसको डुबो दिया। ये सारी बातें याद रख लेना। 1539 आएंगे। 1539 में बंगाल को जीता। बंगाल को बोलते थे गौड़ प्रदेश, गौड़ को जीता, क्योंकि ये किसके कंट्रोल में था? ये कंट्रोल में था आपका, क्या बोलोगे? बंगाल को जीता, क्योंकि इसको किसने जीत लिया था? इसको आपका क्या बोलोगे? बंगाल गौड़ को जीता। क्योंकि इसको कौन जीत चुका था आपका? बोलोगे एक बार, कौन जीत चुका था इसको? बहुत बढ़िया, इसको जीत चुका था आपका, बोलो, अभी बताया था मैंने आपको ऊपर ही, सूरी वंश का शेरशाह सूरी इसको जीत चुका था, जो अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। तो इसने जाकर के उस बंगाल गौड़ को जीता। और इतने में ही इसको क्या खबर मिलती है कि भैया दिल्ली पर तो कोई दूसरा बादशाह बन गया है, हैं? दूसरा बादशाह दिल्ली पर, यह कैसे संभव हुआ? तो इसका भाई था ना हिंदाल, तो गौड़ को जीता, और वहां पर शासन, मतलब जो सौंप करके आएगा वहां पर शासन जहांगीर कुली बेग को सौंप दिया। क्योंकि भैया अब दिल्ली पहुंचना है, जहांगीर कुली बेग को सौंप कर दिल्ली की ओर चल दिया। खबर आ गई दिल्ली से, चल दिया। तो इसका भाई है ना वो हिंदाल, ठीक है, याद रख लेना। क्योंकि इसी में जोड़ लो बात को, क्योंकि हिंदाल ने स्वयं को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया, दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया था। स्वयं को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया था। तो जो ये इसने बंगाल को जीता, वहां पर किसको सौंप करके आया? जहांगीर कुली बेग को, जहांगीर कुली बेग को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट गुरुजी 1532 में, ऊपर 1532 में, यार प्लीज रिक्वेस्ट है,
देखना जरा, क्यों बोलते हो ऐसा? सर जी अब 1535 लिखवा दिया है, सर जी अब 1535 लिखवा दिया, ऊपर 1532। बच्चे मैंने वो एडिट करवा दिया, तो मैं क्लास में यार छोड़ छोड़ के क्लास देखते हो। 1532 में असफल प्रयास था, चुनार का किला जीता नहीं था। बार बार कमेंट पेस्ट कर रहे हैं, और एक बच्चा नहीं है, कई बच्चे हैं काय को? अरे भाई पगलुओ, छोड़ छोड़ के क्लास देखते हो बीच में से, हैं बीच में से गायब हो गए फिर आगे। नहीं ऐसा मत करो भाई, 1532 में असफल प्रयास है भैया। तो यहां किसने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया? हिंदाल ने। हिंदाल जो इसका भाई था, उसने बोला कि अब ये तो बहुत दूर है दिल्ली से, तो क्यों ना तेरे पास मौका है, अब तू राजा बन जा भाई। तो हिंदाल स्वयं को क्या बोलेंगे, स्वयं को क्या बनाना चाहता था? उस समय बादशाह घोषित करना चाहता था, लेकिन दरअसल में क्या बोलेंगे कि अब स्थिति आएगी। यहां समझना, ध्यान से समझने की बात क्या है। चुनार के किले को कौन जीत चुका है भाई? हुमायूं का कंट्रोल होना चाहिए चुनार के किले पर। यहां दिल्ली है, ये हो गया आपका चुनार, यहां दिल्ली हो गई, इधर हो गया आपका बंगाल। हुमायूं कहाँ है? आपका बंगाल में है। हुमायूं कहाँ आया है? बंगाल में आया है। ठीक है, तो हुमायूं अब पहले तो अपने अभियान को करते हुए आया, क्योंकि इधर पहले कहाँ था ये, इधर बिजी था आपका मालवा गुजरात की तरफ, आगरा से, है ना। फिर इधर से गया ये बंगाल, इधर से कहाँ जाता है? बंगाल जाता है। कोई बात नहीं जी, चले जाओ। तो यहां दरअसल में चुनार, तो इस पर कंट्रोल था चुनार का, लेकिन यहां चाल चलता है कौन? आपका शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी को पता था कि अब दिल्ली भागने वाला है, अब दिल्ली जाएगा कौन? वो जाएगा आपका हुमायूं। और जब दिल्ली जाएगा तो उसे पता था कि भाई उधर घोषणा हो चुकी है कि हिंदाल ने खुद को राजा बना लिया है, तो छोटे मार्ग से जाएगा। छोटा मार्ग यही था कलकत्ता से जीटी रोड वाला, है ना, उत्तरापथ। तो यहां इसने इस चुनार के किले पर आकर के बैठ गया कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में शेरशाह सूरी में ही ज्यादा बताऊंगा, क्योंकि यहां वो चुनार के किले पर किस तरह उसने संबंध बनाए, एक विधवा लाड मलिका से शादी कर लेता है, तो यहां के लोगों का उसको सपोर्ट मिलता है। तो जब ये वापस आ रहा होता है आपका कौन, कौन आएगा वापस? हुमायूं। तो उस समय दो बड़े युद्ध होंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है हुमायूं के लिए और एग्जाम के लिए भी। तो समझ रहे हो, वापस आते समय यहां कंट्रोल किसका है? वो शेरशाह सूरी का है। तो स्वयं को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया, इसी बात में वो जल्दी से चल दिया। तो दो युद्ध लिखना यहां, लिखना। वापस आते समय, वापस आते समय पहले तो हुआ चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ? आपका 1539 में, 1539 में चौसा का युद्ध होता है। देखो, मुंडी डुबाने के बाद में बहादुर साहब बचा नहीं, मर गया था भैया, नहीं बचा। मुंडी डूब के कोई बच जाएगा? है, वो खेल रहे थे आपस में, मजाक कर रहे थे वो मुंडी डुबाने के लिए। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। किस किस के बीच हुआ? एक तो हुमायूं है, हुमायूं है, और वर्सेज में कौन है आपका, क्या बोलोगे? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। देखो शेरशाह सूरी का नाम हालांकि फरीद खां है। मैं अभी सूरी वंश पढ़ाऊंगा आपको, अकबर से पहले हम सूरी वंश को पढ़ेंगे। ठीक है, फरीद खां, फरीद खां, लेकिन इसने शेर को मार दिया तो तब इसको शेरशाह टाइटल मिला। हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी, कौन जीतता है भैया? शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीता। ठीक है, हुमायूं ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। पूछा जाए किस नदी के किनारे लड़ा गया था, क्योंकि पूछा गया है, कर्मनाशा नदी के किनारे लड़ा गया, कर्मनाशा नदी के किनारे लड़ा गया आपका चौसा का युद्ध। ठीक है, हुमायूं ने क्या है, कर्मनाशा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। नदी में घोड़े को लेकर के कूद गया था कौन? हुमायूं। और वहां इसकी जान, वहां इसकी जान निजाम भिस्ती ने बचाई। कौन व्यक्ति है? निजाम भिस्ती। वहां इसकी जान निजाम भिस्ती ने बचाई। दिल्ली की गद्दी का सम्राट था भाई हुमायूं,
और शेरशाह सूरी के इस आक्रमण से, अचानक आक्रमण से उसको किसका, हार का सामना करना पड़ा और उसकी सोची समझी चाल में फंस गया। खुद को बचाता है किसमें, कर्मनासा नदी में कूद करके, और इसकी जो जान बचाई दरअसल में वो बचाई निजाम भिस्ती ने। तो निजाम भिस्ती को एक वचन देता है, उस वचन में ये कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, अगर मैं कभी वापस दिल्ली को लेने में कामयाब रहा, दिल्ली को लेने में कामयाब रहा, तो मैं तुमको एक दिन का सम्राट जरूर बनाऊंगा। बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ में उसको अलग अलग बताया गया। किसी ने बताया है कि उसको 4 घंटे के लिए सम्राट बनाया, ठीक है। हुमायूं नामा जैसे गुलबदन बेगम का हो गया, उसमें बोला गया कि 2 दिन के लिए उसको बनाया गया, तो उसको बोलते एक दिन का शासक। एक दिन का शासक है, कौन है, वो है निजाम भिस्ती। तो याद रख लेना, ये बाद में जब ये 1555 में सरहिंद का युद्ध जीत लेता है और आपका मच्छीवाड़ा के युद्ध को जीत लेता है, तब ये एक दिन के लिए निजाम भिस्ती को शासक बनाता है। और यही निजाम भिस्ती है जिसने भारत में चमड़े के सिक्के चलवाए थे। नोट करके लिख लेना, निजाम भिस्ती जब एक दिन के लिए शासक बना था तो उसने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। चमड़े के सिक्के चलवाए थे। क्या चलवाए थे? चमड़े के सिक्के। ओके, ठीक है भैया। देखो, चमड़े के सिक्के एमबीटी ने भी चलवाए, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी चलवाए, लेकिन व्यक्ति का नाम आ जाए तब किसको लिखना है। और मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन में हो तो मोहम्मद बिन तुगलक ही चुनना, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन में नहीं है तो हमेशा निजाम भिस्ती। तो दिल्ली की गद्दी पर एक दिन के लिए बैठा था। किस युद्ध के बाद में? चौसा के युद्ध में। इसके बाद में फिर से हुमायूं कोशिश करता है आपका कन्नौज का युद्ध, कन्नौज में लड़ता है वापस, किसको, मुझे हराना है शेरशाह सूरी को। कन्नौज के युद्ध को ही हम बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया? 1540 में लड़ा गया। किस किस के बीच है? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच ही लड़ा गया। फिर से कौन जीतता है? फिर से शेरशाह सूरी जीत गया। क्या बोलोगे, कौन जीता? शेरशाह सूरी जीत गया। शेरशाह सूरी जीता, ठीक है। अब क्या हो गया? अब तो बिल्कुल ही उम्मीद खत्म हो गई। यही शेरशाह सूरी है जो दिल्ली की गद्दी पर जाकर के हिंदाल को हरा देता है और फाइनली किसको? दिल्ली की गद्दी पर सूरी वंश को स्थापित करता है। किस युद्ध के बाद में? कन्नौज के युद्ध के बाद, ठीक है। तो फाइनली किसका आ जाएगा शासन दिल्ली की गद्दी पर? शेरशाह सूरी का। ये कहां गया जी? हुमायूं। लिखला, इस युद्ध के बाद में, इस युद्ध के बाद में हुमायूं पहले तो आगरा की तरफ भागता है ना। हुमायूं पहले जाता है आगरा, आगरा की तरफ भागता है और आगरा से कहां? पंजाब होते हुए फिर चला जाता है सिंध ईरान वाले क्षेत्र में और 15 वर्ष तक भैया वहीं रहता है। 15 वर्ष तक मतलब वहां के संघर्ष में झुलझा हुआ रहेगा। ईरान में इसकी लोग मदद करेंगे तो वहां ये अपने शासन को चलाता रहेगा। आगरा पंजाब होते हुए सिंध चला गया। सिंधु नहीं भाग गया, सिंध। बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट, आगे आ जाओ। तो क्या हुआ इस युद्ध में? जीतने के बाद में हुमायूं कहां चला गया है? सिंध चला गया है, ठीक है। और जब सिंध चला जाता है, ईरान चला जाता है, तो वहीं इसने शादी की थी 1541 में। 1541 में हमीदा बानो बेगम से शादी की। तो इसकी पत्नी है, अकबर की माता है, इसी से अकबर पैदा होगा। हमीदा बानो बेगम से, भाई हार चुका तो सोच रहा अब शादी ब्याही कर लो और क्या दिक्कत है, बालक वालक करो अपने। 1541 में हमीदा बानो बेगम से शादी की, शादी की, ठीक है। 1541 और लिखना, अकबर का जन्म भी यहीं हुआ। अकबर का जन्म 1542 में। तो मैंने बोला ना, आगरा होते हुए पंजाब गया तो कुछ समय तक पंजाब में इसने शरण ली थी और वो थे आपके छत्रसाल वीर राणा के यहाँ, है ना। तो वहीं पर अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म 1542 में, याद रख लेना, 1542 में अमरकोट पंजाब में। अमरकोट 1542 में अमरकोट में कौन थे वो? शासक का क्या नाम था? राणा। राणा वीर साल के यहां, राणा वीर साल के यहां हुआ था। पंजाब में शरण किसके यहां ले रखी थी इसने? राणा वीर साल के यहां। किसने? हमीदा बानो बेगम ने। तो अकबर का जन्म यहीं हुआ
और इस समय वो क्या यहीं मौजूद था? हुमायूं नहीं, हुमायूं उस समय ईरान में व्यस्त है। तो भाग दौड़ कर रहा है वो, तो लड़खड़ाता जीवन इसीलिए उसको बोलते हैं। ठीक है, 1542 में कहाँ जन्म हुआ? अकबर का जन्म। बहुत बढ़िया। सर जी शेर शाह सूरी के बेटे क्या हुआ? अरे यार दिल्ली की गद्दी पर ये आ गया है वापस, दिल्ली हुमायूं पहुंच नहीं पाया है। अपने बेटे के लिए ही मैंने बोला ना बच्चे, शेर शाह सूरी में पढ़ाऊंगा। शेर शाह सूरी को तो आने दो अभी। शेर शाह सूरी बताऊंगा मैं, दिल्ली पर आक्रमण करेगा। उधर हिंदाल भी तो बैठा है, दिमाग में उसका प्रश्न आना चाहिए आपके, हिंदाल का क्या हुआ? वो क्या दिल्ली गद्दी पर बैठ गया? नहीं बैठने देगा उसको, है ना, सिर्फ घोषित ही हो रह जाएगा, वो सिंहासन पर नहीं बैठेगा। चलो यहाँ आओ वापस, वो शेरशाह सूरी में पढ़ेंगे हम। तो अकबर का जन्म हुआ था यहाँ, ठीक है, और राणा वीरसाल के यहाँ, ये बात याद रखो। तो इंपॉर्टेंट बात है कि 15 वर्ष के बाद में हुमायूं वापस आया। क्या बोलोगे भैया? हुमायूं वापस आया। हुमायूं वापस आया 15 वर्ष के बाद में, ठीक है। और हुमायूं जब वापस आया तो कब आया? 1555 में। 1540 में चला गया था, 1555 में। तो 15 मई 1555 है, 15 मई 1555। और यहां है मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध, इस मच्छीवाड़ा के युद्ध में, अब इसका साथ पता कौन दे रहा है? हुमायूं का। हुमायूं इतना मजबूत कैसे हो जाएगा वापस आकर के? बैरम खां की वजह से। वही बैरम खां जो अकबर का संरक्षक रहा, ठीक है। बैरम खां की हत्या भी होगी इसी मच्छीवाड़ा के युद्ध की वजह से। हत्या होगी किसकी? वो बैरम खां की हत्या होगी। तो आप लोगों को याद रखना है, वापस आया 15 मई 1555 को, मच्छीवाड़ा का युद्ध जीता, सिंध क्षेत्र से वापस दिल्ली आ रहा है। और वापस दिल्ली आते समय उसने, सॉरी 15 नहीं, तब बात करेंगे 22 जून की। 22 जून 1555, 22 जून 1555 सरहिंद का युद्ध जीता। किसका? सरहिंद का, सरहिंद का युद्ध जीता। सरहिंद का युद्ध जीता। सरहिंद का युद्ध जीता। और और दिल्ली की गद्दी पर खुद को वापस से स्थापित किया। दिल्ली की गद्दी पर फिर से बैठा। 2 बार राज्याभिषेक मत बोलना भैया इसको, है ना। फिर से बैठा दिल्ली की गद्दी पर, किस युद्ध के द्वारा? वो सरहिंद का युद्ध है 1555 में, जिसके द्वारा ये वापस दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और सरहिंद का युद्ध जब इसने लड़ा होगा तो कोई तो शासक होगा, तो इसने ये लड़ा था सिकंदर लोदी से लड़े थे। किससे? सॉरी सिकंदर लोदी नहीं, क्या नाम है? सिकंदर शाह। ये शासक होगा उस समय, क्योंकि सूरी वंश की जो, क्योंकि सूरी वंश की जो नींव डाली वो शेरशाह सूरी ने डाली। किसने? शेरशाह सूरी ने। लेकिन शेरशाह सूरी बस पांच वर्ष ही शासन कर पाया था, 1540 से 1545 तक। ठीक है भैया, 1540 से 1545 तक ही वो शासन कर पाया था। चलो, तो 22 जून को 1555 को दिल्ली की गद्दी पर फिर से बैठा, क्योंकि वो युद्ध को जीत गया। और किसको हराया? सिकंदर शाह को हराया भैया, सिकंदर शाह को हराया। और याद रख लेना, 15 सरहिंद के युद्ध में हुमायूं के साथ कौन कौन थे, लिख लेना। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं का जो साथ दिया था वो किसने दिया था? बैरम खां ने, बैरम खां ने। और प्लस में ईरान शाह ने, ईरान शाह। और इतना उदार बाबर था कि इसके भाई जो थे, सगे भाई, जिनको इसने जमीन प्रदान की, है ना। तो जमीन जब इसने प्रदान की, ध्यान से समझना, जब इसने जमीन प्रदान की दी, अब उसके बाबर ने बोला कि अपने भाइयों को ऐसे ऐसे जमीन देना, तो उसने ऐसे ऐसे ही जमीन दे दी थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अब एक बात समझो आप लोग, तो इसके भाइयों ने इसके साथ गद्दारी की, लेकिन इसने तब भी अपने भाइयों पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसके भाई जाकर के अफगानों से मिल गए थे, गद्दारी की इसके खिलाफ, लेकिन तब भी इसने उदारता से पेश आया और अपने भाइयों के साथ कोई भी प्रतिक्रिया इसने नहीं की। मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं किया अपने भाइयों से, ना उनको कोई दंड दिया।
तो इसका मुख्य क्रेडिट दिया जाता है किसको? बैरम खां को। क्या अकबर भी आया था भैया जी इस अभियान में? हाँ, अकबर भी था। क्या बोलोगे? मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं कि क्या इस अभियान में अकबर भी साथ में था? हाँ जी, अकबर भी साथ में था, ये बात याद रख लेनी है। तो अकबर इस अभियान में साथ था, और जैसे ही हुमायूं ने इसको जीता तो तुरंत अकबर को बना दिया था सूबेदार। क्या बात याद रखेंगे? सरहिंद के युद्ध में कौन जीत जाता है फाइनली? हम लोग बोलेंगे जी हुमायूं की विजय हो गई। क्या हो गई? हुमायूं की विजय हो गई। और इस युद्ध के बाद में, इस युद्ध के बाद में अकबर को लाहौर का, अकबर को अकबर को लाहौर का सूबेदार बना दिया गया, सूबेदार बना दिया गया। ठीक है, क्योंकि उसको जिम्मेदारी थी और हुमायूं को पता था कि भाई आगे चलकर तो गद्दी पर किसको बैठना है, आगे चलकर तो गद्दी पर किसको बैठना है, आगे चलकर तो गद्दी पर अकबर को ही बैठना है। इस बात को याद रख लेना। ठीक है, फिर याद रख लेना 1556 में दीन पनाह पुस्तकालय, दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मौत। दीन पनाह, क्या बोलेंगे? दीन पनाह पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर मौत। मेरे लाल, मैं जानता हूं जो आपके प्रश्न है, मैं जानता हूं। देखो, इतिहास बच्चे बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़े विषय है। ठीक है, और ये इतना बड़ा विषय है कि हम इसको शायद कई साल से तो मैं पढ़ रहा हूँ, सही तो मैं बताऊं तो, और कई साल आप भी पढ़ोगे तो खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए आप उस बात पर विश्वास करें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना? इधर उधर लेफ्ट राइट पर आप ध्यान ही मत दो कुछ। चलो भाई, 1556 में दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो गई। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो ध्यान से। 1556 में दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके मौत हो जाती है। तो एक नाम आता है, एक इतिहासकार है, इतिहासकार का नाम याद रख लेना, स्टैनले लैनपूल। स्टैनले लैनपूल। वह कौन सा इतिहासकार है जिसने हुमायूं के जीवन को लड़खड़ाता हुआ जीवन कहा है? स्टैनले लैनपूल। इसने क्या बोला था? लड़खड़ाता। बोलो एक बार। हुमायूं के जीवन को, हुमायूं के जीवन को लड़खड़ाता जीवन किसने कहा? लड़खड़ाता जीवन, क्योंकि हुमायूं संगठन करता रहा 15 साल, तो इसने भैया भागते फिरते ही गुजारे हैं। 15 साल हो गए, 15 साल, तो 15 साल तो भागता फिरता ही रहा। तो 1556 में दीन का नाम पुस्तकालय की सीढ़ियों से कहता है कि लुढ़कते हुए, जैसे जीवन भर लुढ़कता रहा ऐसे ही लुढ़कते हुए इसकी मौत हो गई। ठीक है, क्या बोलोगे? ऐसे ही लुढ़कते हुए इनकी मौत हो गई। स्टैनले लैनपूल है वो, नाम क्या है? स्टैनले लैनपूल है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एक पुस्तक याद रखनी है, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, हुमायूं के जीवन से संबंधित कौन सी बुक है? हुमायूं नामा। और हुमायूं नामा को किसने लिखा है? ये लिखा है गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम, चचेरी बहन है इसकी। कौन थी ये? चचेरी बहन थी, हुमायूं की सौतेली बहन थी। ठीक है, और यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि जब दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके मौत हो गई इसकी, अभी बताऊंगा वो स्टोरी भी। चलो, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा कहाँ है भैया? हुमायूं का मकबरा है आपका दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। बनवाया